सरकार कह रही है कि अब पेपर लीक कराने वालों की खैर नहीं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेपर लीक हो ही गया तो फिर कानून बनाने का क्या फायदा? असली सवाल तो ये है कि पेपर लीक होने से पहले उसे रोका कैसे जाएगा। संसद में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पेश होने के बाद यही सवाल आशुतोष रांका ने उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा फोकस पेपर लीक होने के बाद की कार्रवाई पर है, लेकिन पेपर लीक होने से पहले की सुरक्षा पर नहीं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। हाल ही में संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है। सरकार का दावा है कि यह संशोधन देश में होने वाले पेपर लीक पर बड़ी चोट करेगा। सरकार के मुताबिक इस कानून के जरिए परीक्षा माफियों पर सख्त कार्रवाई होगी, जांच तेजी होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का रास्ता खुलेगा और दोषियों को पहले से ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी। यानी सरकार का कहना है कि अब जो भी परीक्षा प्रणाली में खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ तेजी से कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन इसी बिल को लेकर अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी, वी आर रियली ट्राइंग टू स्टॉप पेपर लीक, यानी क्या हम सच में पेपर लीक रोकने की कोशिश कर रहे हैं? पहली नजर में यह सिर्फ एक सवाल लगता है, लेकिन जब उन्होंने इसकी वजह बताई तो बहस और गहरी हो गई। आशुतोष रांका का कहना है कि अगर पूरे बिल को ध्यान से पढ़ा जाए तो इसमें लगभग हर प्रावधान पेपर लीक होने के बाद की प्रक्रिया पर केंद्रित है। यानी एफआईआर कैसे होगी, जांच कौन करेगा, कोर्ट में मुकदमा कैसे चलेगा, किसे कितना सजा मिलेगा, किस एजेंसी को क्या अधिकार होंगे। मतलब अगर पेपर लीक हो गया तब सरकार क्या करेगी, इसकी पूरी व्यवस्था बिल में दिखाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेपर लीक हो ही क्यों? रांका का कहना है कि बिल में यह साफ नहीं दिखाया गया कि सरकार उन कमजोर कड़ियों को कैसे मजबूत करेगी जहां से पेपर बाहर निकलता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने क्वेश्चन पेपर बनाने वाले सिस्टम की सुरक्षित बनाने की बात की है, प्रिंटिंग प्रेस की सुरक्षा पर कई नई व्यवस्था दी है, पेपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई तकनीक लाई, स्ट्रॉन्ग डिजिटल इनक्रिप्टिंग की बात की, क्वेश्चन बैंक की सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान किया, एग्जामिनेशन सेंटर की जवाबदेही तय की, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की या नहीं। उनका कहना है कि अगर इन सभी चरणों पर सुरक्षा मजबूत नहीं होगी तो हर बार पेपर लीक होने के बाद कानून बनाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पनिशमेंट इज नॉट प्रिवेंशन, यानी सजा देने और अपराध रोकने दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कोई चोरी हो जाए तो उसके बाद चोर को पकड़ लिया जाए तो क्या इसका मतलब यह है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी? नहीं, असली सफलता तो तब मानी जाएगी जब चोरी ही ना हो। आशुतोष रांका का कहना है कि पेपर लीक के मामले में भी यही बात लागू होनी चाहिए। अगर लाखों छात्रों की परीक्षा हर साल खतरे में पड़ रही है तो सबसे पहले उस सिस्टम को सुरक्षित बनाइए जहां से पेपर निकलता है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में देश ने कई बार बड़े पेपर लीक देखे। नीट, भर्ती परीक्षाएं, राज्य स्तरीय परीक्षाएं, कई मामले में लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। इन्हीं घटनाओं के बाद सरकार ये संशोधन बिल लेकर आई है। सरकार का तर्क है कि अब परीक्षा माफिया बच नहीं सकते, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक प्रिवेंशन मैकेनिज्म मजबूत नहीं होगा तब तक केवल सजा से समस्या खत्म नहीं होगी। यानी बहस अब सिर्फ कानून की ही नहीं, पूरे परीक्षा सिस्टम की हो रही है। क्या सरकार का ध्यान केवल अपराध के होने के बाद की कार्रवाई पर है या अपराध होने से पहले उसे रोकने पर भी? यही सवाल अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों तक चर्चा का विषय बन चुका है। फिलहाल संसद में यह संशोधन बिल पेश हो चुका है और आने वाले दिनों में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन आशुतोष रांका का सवाल पूरे सिस्टम की ओर ध्यान खींचता है। क्या हमारा फोकस केवल अपराधियों को सजा देने पर है या फिर ऐसा सिस्टम बनाने पर है जो अपराध होने की संभावना ही खत्म हो जाए? अगर परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित हो जाए तो शायद लाखों छात्रों को हर साल पेपर लीक जैसी घटनाओं का सामना ही नहीं करना पड़े। अब सवाल आपसे है, क्या सरकार को पेपर लीक के बाद सख्त सजा पर ध्यान देना चाहिए या फिर पेपर लीक होने के पहले पूरी परीक्षा व्यवस्था को इतना सुरक्षित बना देना चाहिए कि ऐसी घटना ही ना हो? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनम है और मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।